सत साहिब भाइयों और बहनों, आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। चारों ओर भक्ति का माहौल है, मंदिरों में जयकारे हैं और उपवास का संकल्प है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महान संत कबीरदास जी, जिन्होंने हमेशा भीतर की खोज पर जोर दिया, आज के समय में इस पर्व को कैसे देखते हैं? क्या नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का परहेज है या यह अपने भीतर छिपी आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म करने का युद्ध है? आज की इस विशेष वीडियो में हम कबीर जी के दोहों के जरिए नवरात्रि के वास्तविक अर्थ को समझेंगे। नवरात्रि आते ही हम मिट्टी और पत्थर की सुंदर प्रतिमाएं गढ़ते हैं, उन्हें गहनों से सजाते हैं और 9 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इसी मोड़ पर कबीर साहिब अपनी झोपड़ी से निकलकर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सदियों से गूंज रहा है। कबीर जी का अध्यात्म दिखावे का नहीं, अनुभव का है। उनका यह प्रसिद्ध दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर जी यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध मात्र विरोध के लिए नहीं कर रहे, वे हमें एक कड़वा सच दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्त को पूजने मात्र से परमात्मा मिल जाते तो मैं पूरा पहाड़ पूज लेता। उस निर्जीव पत्थर से तो वह चक्की यानी वह चाकी बेहतर है जिसके पत्थर से पिसा हुआ अनाज पूरी दुनिया का पेट भरता है। सोचिए, हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने झुकते हैं, लेकिन क्या वही सम्मान हम अपने घर की बुजुर्ग माँ, अपनी बहन या राह चलती किसी स्त्री को देते हैं? कबीर जी की दृष्टि में यदि आप जीवित शक्ति का अपमान कर रहे हैं और पत्थर की शक्ति के आगे सिर झुका रहे हैं तो आपकी पूजा केवल एक प्रदर्शन है। कबीर जी कहते हैं कि असली मंदिर यह शरीर है और असली ज्योति हमारे भीतर का आत्मज्ञान है। वे हमें समझाते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाथ की माला घुमाने से और 9 दिन मंदिर के चक्कर काटने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मन की माला नहीं घूमेगी। नवरात्रि का असली उद्देश्य प्रतिमा की स्थापना नहीं, बल्कि अपने भीतर सोई हुई चेतना को स्थापित करना है। कबीर जी के अनुसार घट घट में वह देवी यानी शक्ति विराजमान है। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं या किसी दुखियारे के आंसू पहुँचते हैं तो समझ लीजिए आपकी नवरात्रि सफल हो गई। नवरात्रि के 9 दिनों में हम अन्न छोड़ते हैं, अनाज का त्याग करते हैं और सात्विक भोजन अपनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इस त्याग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? संत कबीर साहिब, जिन्होंने जीवन भर सहज साधना की वकालत की, वे उपवास के आडंबर पर एक गहरी चोट करते हैं। कबीर जी कहते हैं, क्या भरोसा देह का विनस जाए छिन माही, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाही। कबीर जी का मानना है कि शरीर नश्वर है। 9 दिन पेट को खाली रखने से तब तक कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा जब तक आपकी जीभ और विचार पर आपका नियंत्रण ना हो। अक्सर हम देखते हैं कि लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि शाम को कुट्टू की पूड़ी या साबूदाने की खिचड़ी कैसे स्वादिष्ट बने। कबीर जी पूछते हैं, यह कैसा त्याग है जहाँ मन अभी भी स्वाद के पीछे भाग रहा है? कबीर जी के अनुसार असली उपवास वह है
जब आप अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को भूखा मारें। अगर आपने अन्न छोड़ा लेकिन पड़ोसी के लिए ईर्ष्या नहीं छोड़ी तो उपवास अधूरा है। अगर आपने नमक छोड़ा लेकिन अपनी वाणी की करवाहट नहीं छोड़ी तो वह व्रत केवल एक शारीरिक कसरत है। कबीर साहिब का एक और मार्मिक दोहा इस स्थिति पर सटीक बैठता है। कबीर मनुआ एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। हमारा मन एक ही है, या तो इसे उपवास के नाम पर पकवानों की गिनती में लगा दो या फिर इसे आत्मचिंतन में लगाओ। नवरात्रि का अर्थ है नई रात्रि। यह 9 रातें स्वयं के विश्लेषण के लिए है। कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि जिस दिन आप अपने क्रोध पर काबू पा लेंगे और किसी के प्रति मन में मैल नहीं रखेंगे, वही दिन आपका सबसे बड़ा व्रत होगा। इस चैत्र नवरात्रि थाली बदलने से पहले अपनी सोच बदलें। केवल पेट को खाली ना रखें, बल्कि मन को उन नकारात्मक विचारों से खाली करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। याद रखिए, ईश्वर को आपके भोजन से नहीं, आपकी भावना से सरोकार है। जैसा कि कबीर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अर्थात जिसका मन निर्मल है वही परमात्मा के करीब है। अक्सर हम नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की कथाएं सुनते हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। लेकिन संत कबीर साहिब, जो एक महान योगी भी थे, वह इस शक्ति को बाहर नहीं बल्कि अपने ही शरीर के भीतर देखते थे। कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर ही ब्रह्मांड है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वह हमारे भीतर ही कुंडलिनी के रूप में सोई हुई है। कबीर जी का एक बहुत गहरा शब्द है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इसका अर्थ है, जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है वह सब तुम्हारे इस छोटे से शरीर के भीतर मौजूद है। नवरात्रि की 9 रातें असल में हमारे शरीर के 9 द्वारों पर पहरा देने का समय है। हमारी 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख और 2 विसर्जन द्वार, ये 9 द्वार हैं जहाँ से हमारी ऊर्जा बाहर बहती है। कबीर जी सिखाते हैं कि जब साधक इन 9 द्वारों से अपनी चेतना को समेटकर 10वें द्वार भ्रकुटी के मध्य पर ले जाता है, तब असली शक्ति का उदय होता है। कबीर जी की वाणियों में कमल और चक्रों का बहुत वर्णन मिलता है। नवरात्रि के 9 दिन हमारी चेतना के 9 पड़ाव हैं। कबीर जी कहते हैं, गगन गरजे मने मगन होए, निरखे सुरती के घाट, अनहद बाजा जब बजे, खुले सुन्न के हाट। जब आपकी सुरती यानी ध्यान भीतर की ओर मुड़ती है, तब आपको किसी मंदिर के घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि भीतर अनहद नाद सुनाई देने लगता है। यही वह आदि शक्ति है जिसे हम बाहर दुर्गा के रूप में पूजते हैं। कबीर जी हमें समझाते हैं कि असली जागरण जगराता वह नहीं जो रात भर जागकर गाना गाने से हो, बल्कि वह है जब आपकी आत्मा अज्ञान की नींद से जाग जाए। कबीर जी के लिए शक्ति कोई डरावनी या केवल संहार करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान की तलवार है। जैसे देवी महिषासुर का वध करती है, वैसे ही कबीर जी चाहते हैं कि हम ज्ञान की तलवार से अपने भीतर के अहंकार रूपी महिषासुर का वध करें। तो इस नवरात्रि जब आप अखंड ज्योति जलाएं, तो एक प्रार्थना खुद से भी करें कि मेरे भीतर के अज्ञान का अंधेरा मिटे। कबीर जी की राह सहज है,
वे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हठ योग की ज़रूरत नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान टिकाओ। हर आती जाती सांस में उस शक्ति का अनुभव करो, क्योंकि जिसे तुम 9 दिन तक बाहर खोज रहे हो वह तो तुम्हारे हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर ही नाच रही है। नवरात्रि के 9 रूप असल में चेतना के 9 स्तर हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम शक्ति को कैलाश या विंध्याचल में ढूंढते हैं, जबकि कबीर जी कहते हैं कि वह आदि शक्ति आपके भीतर के मूलाधार से सहस्त्र तक प्रवाहित हो रही है। नवरात्रि का समय इसी आंतरिक ऊर्जा को जगाने का है। 9 दिन का अर्थ है अपने शरीर के 9 द्वारों पर नियंत्रण पाना। कबीर जी ने समाज की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। आज हम कन्या पूजन करते हैं, लेकिन क्या समाज में बेटियों को वह सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है जिसके बारे में कबीर जी ने सोचा था? कबीर जी कहते थे कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। नवरात्रि की सार्थकता तब है जब हम हर स्त्री में उस देवी के अंश को देखें और उसका सम्मान करें, ना कि केवल 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। तो भाइयों और बहनों, इस चैत्र नवरात्रि पर आइए कबीर जी के रास्ते पर चलें। दिया जलाएं, लेकिन अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए। उपवास रखें, लेकिन दूसरों के प्रति कड़वे बोल ना बोलने का। पूजा करें, लेकिन पहले अपने भीतर के इंसान को जगाने की। कबीर जी का अध्यात्म बहुत सरल है। सहज मिले सो दूध सम। सहज रहिए, शुद्ध रहिए और प्रेम बांटिए। यही सच्ची नवरात्रि है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।